सेट का आखिरी टॉपिक है कि भाई डीएनए और आरएनए तो हम तफसील से पढ़ चुके हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है तो बहुत सारे डिफरेंसेस जो कॉमन डिफरेंसेस है 7-8 वो मैंने इधर आपके सामने लिखे हैं। अभी समझा भी देता हूँ। अक्सर एग्जाम में 5 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भाई डिफ्रेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो इस तरफ डीएनए इस तरफ आरएनए मैंने लिखा है। सबसे पहले लोकेशन की अगर हम बात कर लें, डीएनए अक्सर न्यूक्लियस के अंदर होता है। कुछ डीएनए होते हैं जो क्या नाम है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो सकता है, लेकिन मेनली जो डीएनए है वो कहाँ होती है, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। लेकिन जो अक्सर लोकेशन है आरएनए का वो कहाँ होता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। कुछ क्वांटिटी उसका न्यूक्लियस के अंदर मुमकिन है, लेकिन अक्सर कहाँ होते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इसके अलावा अगर हम क्वांटिटी की बात कर ले, डीएनए जो है वो अक्सर क्वांटिटी जो है उसका एक स्पीशी के अंदर कांस्टेंट रहता है, मतलब उसमें फ़र्क नहीं होता। लेकिन जो आरएनए है उनका सेल टू सेल फ़र्क होता है उसके क्वांटिटी में, कि जहाँ पर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा हो या जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस की ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ पर आरएनए ज़्यादा होंगे, जहाँ पर ना हो या कम ज़रूरत हो वहाँ पर कम होंगे। इसके अलावा जो डीएनए है उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर है और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर है। फ़र्क क्या है, यानी जो पेंटोज शुगर है 5 कार्बन वाला, उसका कार्बन नंबर 2 पर जो डीएनए है वहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन नहीं होता, जबकि जो आरएनए वाला है उसका कार्बन नंबर 2 यहाँ पर कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पर OH है, यानी है तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन डीएनए के अंदर ये नहीं होता। तो इस वजह से इसको हम राइबोज शुगर कह सकते हैं, इसको हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कह सकते हैं। अगर इनके नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर ले, एक छोटा सा फर्क है कि जो डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, एडेनिन है, ग्वानिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, लेकिन यही नाइट्रोजनस बेसिस जो आरएनए के अंदर है वहाँ पर एडेनिन है और यूरासिल है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। यूरासिल रिप्लेस हुआ है किस चीज़ के साथ, किस चीज़ से रिप्लेस हुआ है, थायमिन से रिप्लेस हुआ है। इसके अलावा हमें पता है कि है तो दोनों पॉलीमर, जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये सिंगल स्ट्रैंड, ये डबल स्ट्रैंड। इसके अलावा ये भी याद रखना, ये अक्सर आपस में ट्विस्टेड हो सकता है। ये जो है अक्सर लीनियर फॉर्म में आता है, कभी कभार आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड वीक फोर्सेस बना लेते हैं उनके न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजनस बेसिस, तो ये लवंग का शक्ल या एक हेयर पिन का शक्ल इख्तियार कर लेता है, इनफोल्ड हो सकता है, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, आपस में वो क्वाइल्ड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सीडो हेलिक्स। यानी ये तो ट्रू हेलिक्स है या यू हेलिक्सिस है, वो जो है वो क्या है, वो सीडो हेलिक्स है। इसके अलावा अगर टाइप्स की बात कर ले, वैसे तो इसके डीएनए के 5 टाइप मैंने आपको डीएनए के अंदर बताए थे, 3 टाइप्स आरएनए के अंदर, लेकिन जो सिंपल सा हम बता दें आपको, 2 किस्म के टाइप्स है डीएनए का। एक लीनियर है इंट्रा न्यूक्लियर, एक है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो कि सर्कुलर होता है अक्सर। ये देखो बैक्टीरिया के अंदर ये सर्कुलर टाइप है, जिसको हम कहते हैं, ये न्यूक्लियस के बाहर होता है ना, बाकायदा न्यूक्लियस इसके इर्द गिर्द नहीं है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। लेकिन जो इंसान के या दूसरे यूकैरियोट्स के अंदर, उनके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो ये वाली है, इसको हम कहते हैं लीनियर डीएनए, और ये है इंट्रा न्यूक्लियर डीएनए। लेकिन जब हम इसकी बात टाइप्स की बात करें, इसके भी बहुत सारे टाइप्स है। जो कॉमन टाइप्स है वो है ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, यही 3 टाइप्स इसके कॉमन है। इसके अलावा जो क्या नाम है डीएनए है, ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करते हैं। जो इंफॉर्मेशन पेरेंट्स के अंदर है वो अपने उनके ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन जो आरएनए है वो ये काम हर ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं कर सकते। कुछ ऐसे रेट्रो वायरसेस है, सर्टेन वायरसेस, जिनके अंदर ये वाला यानी जेनेटिक मटेरियल का काम
कर सकता है। इसके अलावा डीएनए जो है वो अक्सर सिर्फ सेल्फ रिप्लिकेशन करता है। डीएनए कभी कभार कर सकते हैं लेकिन अक्सर नहीं कर सकते। इसके अलावा ख़ास काम जो है वो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन है, यानी आरएनए बनाना। और आरएनए का काम है ट्रांसक्रिप्शन नहीं, बल्कि मैंने इधर ट्रांसक्रिप्शन लिखा है, ये है ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन बनाना। ये थे तकरीबन 7-8 डिफरेंसेस। ये अगर आपको याद रहे तो आप एग्ज़ाम में ज़बरदस्त नोट इसके ऊपर लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ साथ जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड भी ख़त्म हो गया, और इसके साथ साथ जो बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर था वो भी इख्तिताम पजीर हो गया। तो आपसे गुजारिश